हेलो स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करेंगे सीखने के लिए सेक्शन सी को किस तरह से हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसमें आप आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये एक गुजरात बोर्ड का सैंपल पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं उसका वाटरमार्क है गुजरात बोर्ड का। ये सिंबल है गुजराती में लिखा हुआ है जीसीबी का। और 10th का एक सैंपल पेपर है उनका इस साल के लिए 24 की बोर्ड की एग्जाम के लिए। तो ये सैंपल पेपर उनकी वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है गुजरात बोर्ड का। ओके, तो इसमें सेक्शन सी जो दिया हुआ है उसको सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सारे बच्चे बोलते हैं कि एरर करेक्शन, रेक्टिफाई द एरर। तो रेक्टिफाई द एरर या एरर करेक्शन ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है, इट इज नॉट अ ग्रामर टॉपिक। ये सिर्फ एक क्वेश्चन का हेडिंग है और ये क्वेश्चन के हेडिंग के अंदर आप जो सब ग्रामर सीख चुके हैं प्राइमरी के अंदर वो सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। ये एरर करेक्शन में ये जो पहला ही है वो है आर्टिकल। हमको मालूम है ए एंड द आर्टिकल्स जो होते हैं आपने सीख चुके हैं। उसकी मिस्टेक होती है, वो टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंस होगा वो सही होगा, लेकिन ये पेपर सेटर वो चेंज कर देंगे। फिर होता है प्रेपोजिशंस, यानी जो वर्ड्स होते हैं इन, इनटू, ऑफ, ऐसे वर्ड्स को चेंज करते हैं। कंजंक्शंस एंड बट और अदरवाइज ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं उसको चेंज कर देते हैं। वर्ब फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पार्टिसिपल, उसको चेंज करते हैं। वर्ड फॉर्म्स मतलब नाउन फॉर्म का एडजेक्टिव कर देंगे, एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म कर देंगे, इस तरह से चेंज करते हैं। और होमोफोन्स मतलब सिल्वर साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन बोलते हैं एक ही तरीके से, होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स को चेंज करते हैं। तो ये 6 टॉपिक्स जो है जो प्राइमरी के हैं, और ये 6 टॉपिक्स ये एरर करेक्शन में उसका नॉलेज होना जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया आते हैं तो आप फटाफट कर देंगे सॉल्यूशन, नहीं। ये पूरा सेक्शन चैप्टर रीडिंग पर डिपेंड करता है। ये 6 टॉपिक्स तो है, 6 टॉपिक, लेकिन चैप्टर रीडिंग आपकी जितनी बढ़िया होगी उतना इजीली आप ये सेक्शन सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे जो है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, तो ये जो पैराग्राफ है ये हमारी जो फर्स्ट क्लास की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर यूनिट 2 है नेल्सन मंडेला का, उसमें पेज नंबर 21 से ये पैराग्राफ लिया गया है। ये रहा पैराग्राफ। ओके, तो उसमें क्या क्या मिस्टेक है और कौन से चेंजेस किए हैं पेपर सेटर ने, ये पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में जो है ना। कभी कभी जो टेंस होता है प्रेजेंट या पास्ट, तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है तो वहाँ पास्ट किया होगा, टेक्स्ट बुक में पास्ट है तो वहाँ प्रेजेंट किया होगा, इस तरह से होता है। तो ये जो सेंटेंस है उसमें उन्होंने किस तरह से क्या क्या चेंज किया है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस नंबर 1 है, लाइन नंबर 1, उस उन्होंने लिखा है यहाँ पर नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। तो यहाँ पर ये जो वर्ब फॉर्म है ना, ये वर्ब फॉर्म चेंज कर दिया है। देखिए ये जो बेर, बोर, बॉर्न, ये जो वर्ब फॉर्म है BER, बेर का मतलब होता है जन्म देना या भुगतना। हु विल बेयर द एक्सपेंस, भी एक्सपेंस ये खर्चा कौन भुगतेगा। और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है उसकी 2 स्पेलिंग है, BORN बॉर्न और BORNE बॉर्न। तो BORN बॉर्न वो जन्म होने की बात है, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो जन्म होने की बात है। और जब ई लग जाएगा तो वो भुगतने की बात है। ओके, द एक्सपेंस वॉज बॉर्न बाय द कंपनी, मतलब सारा जो खर्चा था वो कंपनी ने भुगत लिया। सो ई लग गया तो खर्चा या पैसा भुगतने की बात है, और ई निकाल दिया तो वो जन्म की बात है, गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर ये जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर BORNE बॉर्न है वो रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वहाँ पे BORN ये बॉर्न होना चाहिए, यहाँ पर जो है बॉर्न, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये वर्ब फॉर्म चेंज किया है, ये वर्ब फॉर्म का चेंज कर दिया है पेपर सेटर ने और आपको क्वेश्चन में रखा है। नाउ सेकंड लाइन में देखेंगे तो क्या चेंज किया है, बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हिज स्किन। तो ये बिकॉज के बाद जो ऑन है ना प्रेपोजिशन, ये रॉन्ग है। बिकॉज ऑफ होता है ऑलवेज, ये तो बिना टेक्स्ट बुक पढ़े भी समझ में आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ। सो नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज के बाद ऑफ है, बिकॉज ऑफ मतलब उस वजह से, तो वहां ऑफ होना चाहिए। ये है कंजंक्शन, सॉरी प्रेपोजिशन, ऑन, ऑफ, नियर, इनटू, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। ओके, तो यहाँ बिकॉज के बाद ऑफ आएगा। ओके, नॉट ऑन। थर्ड लाइन, और हिज बैकग्राउंड
और ही इज रिलीजियस। तो यहाँ पर ये रिलीजियस है, वो एडजेक्टिव फॉर्म है वर्ड का। यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे नाउन फॉर्म चाहिए। यहाँ पे नाउन है, बैकग्राउंड है, नाउन है, तो यहाँ पे नाउन ही आएगा, ये एडजेक्टिव फॉर्म कभी नहीं आएगा। ओके, तो ये जो वर्ड फॉर्म का जो चेंज है ना, वो एडजेक्टिव फॉर्म नाउन फॉर्म वो है, ये चेंज कर दिया है। टेक्स्ट बुक में होगा रिलीजियन, मतलब नाउन फॉर्म, ये रहा रिलीजियन नाउन फॉर्म, रिलीजियस एडजेक्टिव है। ओके, नाउ फोर्थ लाइन, पीपल मस्ट लर्न ऑन हेट एंड इफ दे कैन। तो ये जो हेट वर्ब है, वर्ब से पहले होता है प्रेपोजिशन टू, कभी ऑन नहीं होता, टू हेट, लर्न टू हेट। लर्न के बाद ऑन हेट नहीं होता, लर्न टू हेट होता है, क्योंकि लर्न भी एक वर्ब है और उसके बाद दूसरा वर्ब आएगा, तो दूसरे वर्ब जो होता है, दो वर्ब के बीच में टू आएगा। वांट टू गो बोलते हैं ना, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू गो, लर्न टू हेट। ओके, तो वहाँ टू होता है, देखिए टेक्स्ट बुक में वहाँ टू ही होगा। यस, इट इज योर लर्न टू हेट, तो ये टू है, वो प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन चेंज किए हैं, एक वर्ब फॉर्म चेंज किया है और एक वर्ड फॉर्म चेंज किया है। तो इतने चेंजेस ये पेपर सेटर ने कर दिए हैं इसके अंदर। ये जो पैराग्राफ है ये टेक्स्ट बुक का, ये यहाँ से लेकर जो लास्ट लाइन में कोई नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। यहाँ जो सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप, तो यहाँ पे 28, 29, 30, 31 एक लाइन में एक उन्होंने चेंज कर दिया है, मतलब जानबूझकर वो एरर किया है, इनकरेक्ट कर दिया है, जो हमको ढूंढ के उसका करेक्शन करना है। ओके, तो आप देखेंगे ये जो टॉपिक्स आप सीख चुके हैं प्राइमरी में, और यही टॉपिक में पेपर सेटर जो होता है टेक्स्ट बुक का सही सेंटेंस उसको बिगाड़ के इनकरेक्ट करके वहां रखता है। हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक 10th का दूसरा पेपर है, उसमें एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली वॉक, तो ये प्लेटो वाला जो है चैप्टर है, ये फर्स्ट फ्लाइट जो नेम है और फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है उससे ही लिया गया है। लेट मी गो टू दैट चैप्टर। यस, ये आ गया चैप्टर, और इसमें ये पैराग्राफ यहाँ पर है। यस, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंड से शुरू हो रहा है, एंड ऑल द मॉर्निंग। ओके, तो अभी देखेंगे इसमें पेपर सेटर ने क्या क्या चेंज कर दिए है और हमको क्या एरर करके दी है जो हमें करेक्ट करनी है। तो पहला ही एरर यहाँ पर दिया है, ये MOURNING मॉर्निंग, और हमारी टेक्स्ट बुक में है MORNING मॉर्निंग। इसको बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स यानी सिमिलर साउंड, साउंड सिमिलर पर डू डिफरेंट स्पेलिंग्स, अलग अलग स्पेलिंग्स है, उसके मीनिंग अलग अलग है, लेकिन साउंड सेम है। तो ऐसे होमोफोन्स को यूज करते हैं पेपर सेटर कि टेक्स्ट बुक में कुछ और है लेकिन उन्होंने कुछ और कर दिया, तो यहाँ पर ये होमोफोन चेंज किया है। तो यहाँ पे MORNING मॉर्निंग आएगा, ना कि ये विलाप करने का मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एरर वो किया है। सेकंड, द होल फैमिली हैड वर्क, तो यहाँ पर भी सेम उन्होंने अप्लाई किया है, दो दो बार सेम ही लिया है, अलग अलग लेना होता है कि एक बार होमोफोन्स ले लिया तो दूसरी बार होमोफोन नहीं लेना है। तो यहाँ पर भी HOLE होल, मतलब जो दीवार में छेद करते हैं ना, वो होल हो गया। तो ये पढ़ के ही समझ में आएगा कि होल फैमिली मतलब WHOLE होल मतलब पूरा का पूरा परिवार, इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे यस, WHOLE होल फैमिली, तो WHOLE होल मीन्स पूरा, समस्त परिवार, पूरा परिवार। और यहाँ पे जो दिया है HOLE होल यानी छेद दीवार में, तो ये होमोफोन है, होमोफोन की मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट, अबाउट इन द बिग प्लेटो। ओके, तो यहाँ पे इन जो वर्ड है वो रॉन्ग हो सकता है, इन द बिग प्लेटो नहीं होगा, यहाँ पे ऑन है, तो इसको बोलेंगे प्रेपोजिशन, ये वाला इन ऑन एन, तो यहाँ पर ये चेंज कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, मिडवे डाउन ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम। ओके, तो यहाँ पे ये आर्टिकल अ है ना, वो कुछ शूट नहीं कर रहा सेंटेंस में। अगर हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो मिडवे डाउन द ऑपोजिट, तो यहाँ पे आर्टिकल चेंज कर दिया है, जो हम पहला वाला है आर्टिकल। ओके, तो इस तरह से देखते हैं, तो ये जो 6 टॉपिक्स है प्राइमरी के, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब फॉर्म्स, वर्ड फॉर्म्स, होमोफोन्स, इसको पेपर सेटर चेंज कर देते हैं, इसका यूज करते हैं एरर्स बनाने के लिए। सही सेंटेंस में वो एरर्स क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट बुक के सेंटेंस सही होते हैं और उसमें वो एरर क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द एरर, रेक्टिफाई द एरर, तो ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है, है ना,
ये ग्रामर टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन का हेडिंग है और इस तरह से उसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्यों? सेक्शन सी जो आधा है वो सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक का ही हेल्प चाहिए। और एरर करेक्शन में ये टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं: आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब फॉर्म्स एंड होमोफोन्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और सेक्शन सी का जो पहला ही क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द एरर या एरर करेक्शन, वो कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन का हेडिंग है। उसमें अंदर तरह तरह के 6 ग्रामर टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इसी तरह से आप दूसरे भी मैं पेपर सॉल्व करके यहाँ आपको दिखाऊंगा किस तरह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। हमने 2 पेपर सॉल्व किए हैं। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस। सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स